गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं एवं कोण चैप्टर को पढ़ रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा हो तो संगत कोणों का क्या गुण होता है। एक बार मैं आपको थोड़ा सा जल्दी से रिकॉल करा देता हूं। जैसे मान लेते हैं कि ये दो जो है समानांतर रेखा है, ठीक है, इनका नाम रख देते हैं। ये दो जो है समानांतर रेखा है, एक का नाम रख दिए ए, एक का नाम रख दिए बी, ठीक है, एक का नाम रख दिए बी, ठीक है। तो ये हो गया आपका बी, ठीक है। अब यहाँ पे एक तिर्यक रेखा ले लेते हैं, जैसे ये ले लिया हमने तिर्यक रेखा, ये है यहाँ पे तिर्यक रेखा। तो यहाँ पे चार कोण बनेगा और यहाँ पे चार कोण बनेगा। नाम रख देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था यहाँ पे ए जो है समानांतर है बी का। जब ए समानांतर है बी का, यानी जब किसी दो समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा कट करे यानी कि प्रतिच्छेद करे, तो जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। मैंने क्या कहा, फिर से दोबारा बता रहा हूं, पिछली क्लास में भी पढ़े थे, फिर से बता रहा हूं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो जो समानांतर जो संगत कोण बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कोण दो का संगत कोण क्या होगा, तो कोण 6 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि कोण 4 का संगत कोण क्या होगा, तो आप कहेंगे कि कोण 8 होगा। तो ये संगत कोण जो होगा आपस में बराबर होगा, यानी दो कोण जो होगा वो किसके बराबर होगा, कोण 6 के, क्योंकि ये संगत कोण है। अब कोण 4 जो है किसके बराबर होगा, कोण 8 के, क्यों, क्योंकि ये संगत कोण है। तो जब समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो संगत कोण होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे जो कोण 1 है उसका संगत कोण क्या होगा, 5 होगा। और जो कोण 3 है उसका संगत कोण 4 होगा। तो यहाँ पे कोण 1 जो है बराबर हो जाएगा 5 के, और कोण 3 जो है बराबर हो जाएगा 7 के। तो ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो बनने वाला संगत कोण जो है बराबर होता है। जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो बनने वाले संगत कोण जो होते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को, क्लियर है, क्लियर है सभी बच्चों को। आसान सवाल था। चलिए, तो इसी पे आधारित एक सवाल है, सभी बच्चे सॉल्व करेंगे और पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। जो बच्चे लेट जुड़ते हैं उनका ये चीजें छूट गया, जो मैं क्लास के शुरुआत में आप लोग को समझाता हूं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि क्लास समय से जुड़िए, नहीं तो आपको चीजें समझ में नहीं आएंगी। चलिए, इस प्रश्न का आंसर कीजिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में। अभी अभी आपने समझा था, तो आपको देखना है कि कौन सा संगत कोण गलत है। यानी यहाँ पे चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन कौन संगत कोण नहीं है। संगत कोण हमेशा जोड़े में होता है, तो यहाँ पे एक जोड़ा ऐसा है जो कि गलत है। बाकी सभी संगत कोण के जोड़े एकदम सही हैं, सिर्फ एक जोड़ा ऐसा है जो कि गलत है। उसी जोड़े को आपको खोजना है जो कि गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको गलत विकल्प का चयन करना है। यानी यहाँ पे तीन जोड़े संगत कोण के ऐसे हैं जो एकदम सही है, यानी संगत कोण है और वो बराबर भी होंगे, लेकिन एक ऐसा संगत कोण है, संगत कोण नहीं है इनमें से, ठीक है। तो उसी जोड़े को खोजना है जो कि संगत कोण नहीं है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे। यहाँ पे चार ऑप्शन में संगत कोण के जोड़े दिए गए हैं। एक ऑप्शन ऐसा है जो कि संगत कोण का जोड़ा जो है गलत मिलान है, यानी कि गलत दिया गया है, संगत कोण वो नहीं होगा। उसी ऑप्शन को आपको खोजना है।
लास्ट के 40 सेकेंड सभी बच्चे कोशिश कीजिए, लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट के 40 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए है, सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए, बहुत ही आसान सवाल था। देखिए यहां पे देखेंगे तो कोण 6 और 3 जो है ये एक ही तरफ के क्या है, अंता कोण है, तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंता कोण है, यानी ये संगत कोण नहीं है। तो यही आपका उत्तर होगा। गलत विकल्प यानी कि बाकी सब जो है संगत कोण है, लेकिन ये जो है संगत कोण नहीं है। तो ये आपका आंसर होगा। क्लियर है? ठीक है, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये संगत कोण नहीं है। और जब संगत कोण नहीं है तो बराबर भी नहीं होगा। ठीक है, तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं, चीजों को देखते हैं। तो आपका अगला टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, अल्टरनेट एंगल प्रॉपर्टी, यानी समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा का एकांतर कोण गुण क्या होता है। एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान है। देखिए मैं दो आकृति बना रहा हूं, एक तो मैंने ये बना दिया और ये बना दिया और ऐसे मैंने खींच दिया। ठीक है, और एक आकृति में यहां बना रहा हूं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यहां पे भी चार कोण बनेंगे। ठीक है, चार कोण यहां बनेंगे और चार कोण यहां बनेंगे और चार कोण यहां भी बनेंगे और चार कोण यहां भी बनेंगे। इनका नामकरण कर देते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। अगर इसी को अगर हम ऐसे पलट दें, ऐसे घुमा दें, 90 डिग्री अगर घुमा दें, तो ये वाला कोण जो है क्या बन जाएगा, बन जाएगा। तो देखिए अगर ऐसे इसको घुमाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे घुमाएंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। और ऐसे ही घुमाएंगे तो यहाँ पे 5 आ जाएगा और यहाँ पे 8 आ जाएगा। और ऐसे ही घुमाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। यानी इसी आकृति को हमने ऐसे घुमा दिया। अब मैं इससे क्वेश्चन पूछूं या इससे क्वेश्चन पूछूं, बताइए आप लोग, आंसर में कोई फर्क पड़ेगा? अगर मैं इस वाले हरे वाले से प्रश्न पूछूं या रेड वाले से प्रश्न पूछूं, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ये ए है और ये बी है, यहाँ पे ये एल है और यहाँ पे ये वाला एल है। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसी आकृति को मैंने ऐसे पलट दिया। अब मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आपको आंसर करना है। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि अंतः कोण कौन कौन सा है, इसमें आपको बताना है अंतः कोण कौन सा है। बताइएगा, अंतः कोण कौन कौन सा है। आप रेड में बताइए या ग्रीन में बताइए, आंसर तो सेम ही आएगा। अंतः कोण कौन कौन से हैं, चैट सेक्शन में बताइएगा अंतः कोण। सभी बच्चे आंसर कीजिए। अंतः कोण, चार बाह्य कोण बनते हैं, चार अंतः कोण बनते हैं, तो कौन है जो चार अंतः कोण है?
तो अंतःकोण कौन हो जाएगा, जो इन दो रेखाओं के अंदर बना है, तो 2 5 4 8, ये अंतःकोण हो गया 2 5 4 8। अगर यहां से अंतःकोण निकालेंगे तो यही आएगा 2 4 5 8, 2 4 5 8, ये अंतःकोण हो गया। अगर मैं आपसे कहूं बाएं कोण, क्या कहूं, बाएं कोण, बताइए तो बाएं कोण कौन सा होगा? सभी बच्चे बताएंगे, वेरी गुड। तो बाएं कोण यहाँ पे 1 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 1 3 6 7, यहां पे भी यही होगा 1 3 7 6, 1 3 6 7। तो ये हो गया बाहें कोण। अब देखिए इसमें थोड़ा सा मैं परिवर्तन कर दूं और मैं पूछूं एकांता अंतःकोण, एकांता अंतःकोण। तो एकांता अंतःकोण क्या होता है, एक दूसरे का अपोजिट हो जाता है, यानी दो का एकांतर अपोजिट अंतःकोण क्या हो जाएगा, 2 का हो जाएगा 8, और 5 का अंत एकांतर क्या हो जाएगा 4, सॉरी 5 का क्या हो जाएगा जी, 5 का हो जाएगा 4, या 4 के कहिए 5। ठीक है, तो ये अंत एकांतर कोण है। इसी प्रकार अगर मैं बाह्य एकांतर कोण पूछूं तो एक दूसरे का अपोजिट, तो एक का अपोजिट यहाँ पे 7 है, तो एक का हो जाएगा यहाँ पे एकांता बाह्य कोण 7, और मैं पूछूं 6 का तो 3 हो जाएगा, 6 का बाह्य एकांतर कोण 3 हो जाएगा। ये आप लोग समझ पा रहे हैं? पिछली क्लास में आपने पढ़ा था कि बाह्य एकांतर कोण क्या होता है और अंत एकांतर कोण क्या होता है। ये एकांत बाह्य कोण है, ठीक है। अब देखिए होता क्या है कि जब दो समानांतर रेखा को, जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो इसके जो एकांता अंता कोण बनते हैं और जो एकांता बाह्य कोण बनते हैं वो बराबर हो जाते हैं, यानी 2 और ये 8 जो अंत एकांतर कोण है ये बराबर हो जाएंगे, 2 बराबर 4 बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, तो यहाँ पे बाह्य एकांतर कोण भी बराबर हो जाएगा, यानी कि 1 बराबर भी 7 हो जाएगा और 6 बराबर भी यहाँ पे 3 हो जाएगा। यानी कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो जो अंत एकांतर कोण बनता है वो बराबर हो जाता है आपस में, और जो बाह्य एकांतर कोण बनता है वो आपस में बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बस यही चीज जानना था, क्योंकि अंत एकांतर कोण तो आपको निकालने आता है, बाह्य एकांतर कोण भी आपको निकालने आता है, बस ये आपको जान लेना था कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो अंत एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं और बाह्य एकांतर कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। इसी चीज को यहाँ पे लिख के आपको समझाया गया है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इस प्रकार बने एकांता अंतःकोण, एकांता अंतःकोण यानी कि कोण 2 जो है 8 के बराबर हो जाएगा और कोण 3 जो है वो 5 के बराबर हो जाएगा। तो कोण 3 बराबर हो जाएगा 5 के और कोण 2 जो है बराबर हो जाएगा 8 के, क्योंकि ये एकांता अंतःकोण है। ठीक इसी प्रकार यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांता बाह्य कोण आपस में बराबर हो जाते हैं, यानी 4 के बराबर हो जाएगा 6 और 1 के बराबर हो जाएगा 7, क्योंकि ये एकांता बाह्य। बात समझ में आई? तो ये दो चीजें आपको समझनी थी कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एकांता बाह्य कोण आपस में बराबर हो जाते हैं और एकांता अंतःकोण आपस में बराबर हो जाते हैं। अब इससे सवाल कैसे बनता है, तो देखिए सवाल कैसे बनता है, ध्यान से देखिए। अगर मैं ऐसे दो कह दूं कि ये समानांतर रेखा है, ठीक है, ये जो है समानांतर रेखा है, ये एम और एन जो है क्या है समानांतर है, और ये एल जो है तिर्यक रेखा है, और मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे ये कोण जो है 70 डिग्री है, तो आपको बताना है कि ये एक्स का मान क्या होगा। एक्स का मान क्या होगा, अभी अभी तो पढ़े थे कि अंत एकांतर कोण आपस में बराबर होता है, कितना जल्दी आप लोग भूल जाते हैं जी।
अंतः एकांतर कोण 70 का क्या होगा, x होगा। और ये बराबर क्यों होगा, क्योंकि m समानांतर n है। तो यहाँ पे m समानांतर n है, यानी 70 का एकांतर कोण क्या होगा, x होगा। यानी कि x भी कितने डिग्री का होगा, 70 डिग्री का होगा। एकदम आसान सवाल था। तो कुछ इस तरीके से सवाल आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन कीजिए तो। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए हैं। इस क्वेश्चन को कीजिए। यहाँ पे एक कोण दिया है 120 डिग्री, तो अंतः एकांतर कोण के हिसाब से बताइए कि x का मान क्या होगा। एकदम आराम से बताइएगा पोल सेक्शन में। अंतः एकांतर कोण के हिसाब से देखिए, कुछ बच्चे जल्दबाजी करते हैं, हमेशा जल्दबाजी करते हैं। जब एल यहाँ पे समानांतर है एम के, तो अंतः एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे ना जी। 120 का अंतः एकांतर कोण क्या होगा, ध्यान से सुनते ही नहीं है, जल्दबाजी करते हैं, इसीलिए गलत होता है। और जब तक आप ध्यान से सुनेंगे नहीं तो गलत होगा। आधे से अधिक बच्चों का आंसर गलत हो चुका है, केवल जल्दबाजी में करने से। आराम से कीजिए, जल्दबाजी में करेंगे तो गलत ही होगा। दो बच्चों का और उत्तर नहीं आया है, लास्ट के 10 सेकेंड, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 6, 5। चलिए, सभी बच्चों के उत्तर आ गए हैं। ध्यान से देखिए, आखिर कहां पे आप लोग गलती कर रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे 120 जो है और ये जो x है, तो ये एक दूसरे का एकांतर कोण होगा जन्या, अंतर एकांतर कोण। और ये समानांतर है, तो ये दोनों बराबर होगा। तो ये 120 है, तो x भी कितना होगा, 120 डिग्री होगा। बात समझ में? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी। अभी अभी मैंने यहाँ पे बताया था कि अंतर एकांतर कोण, ये दो बराबर है तो ये दो 8 के बराबर होगा, यहाँ पे लिखा भी गया था। तो दो जब अगर 70 डिग्री है तो 8 भी कितना होगा, 70 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे भी तो यही था, अगर यहाँ पे ये 120 डिग्री है तो ये 120 डिग्री होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी। देखिए, आप लोग जल्दबाजी में जो है ना गलत कर देते हैं, हमेशा। आप लोग जल्दबाजी में हमेशा गलत करते हैं। तो जल्दबाजी मत किया कीजिए। अगर आप जल्दबाजी करना नहीं छोड़ेंगे तो गलत होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 44 कीजिए। क्वेश्चन नंबर 44 कीजिए। देखिएगा ध्यान से, आपको मैंने एक कंसेप्ट पढ़ाया था कि जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, यानी ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं, और ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होते हैं। तो इसी कंसेप्ट को यूज करना है कि अगर ये कोण 80 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा, आपको बताना है पोल सेक्शन में। आराम से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। सभी बच्चे आंसर कीजिए। एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए।
लास्ट के 4 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। अंतिम 40 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। कोशिश करेंगे सभी बच्चे। लास्ट के 20 सेकेंड। देखिए एकदम आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए एकदम आसान सवाल था। आपको अभी अभी पता था कि ये आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, या आमने सामने के बराबर होते हैं, तो ये इसके बराबर होगा, तो यानी एक्स कितना डिग्री का हो जाएगा, 80 डिग्री का। वर्टिकल अपोजिट एंगल, आमने सामने का कोण बराबर होता है, तो ये कोण अगर 80 है तो ये भी 80 डिग्री का होगा। तो ये हो गया ऑप्शन ए 80 डिग्री। बताइए, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए 80 डिग्री। यानी एकदम आसान आसान सवाल है, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं समझाने के बाद भी, क्योंकि आप लोग जल्दबाजी कर रहे हैं। तो बाबू प्लीज जल्दबाजी नहीं करना है, ध्यान से प्रश्नों को समझा कीजिए, फिर करेंगे तो सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 45। ध्यान से प्रश्न को समझिए, जल्दबाजी नहीं कीजिए। आपको मैंने क्या बताया था कि जब दो समानांतर रेखा होती हैं, जब दो समानांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा कट करती है, तो एकांता बाएं कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि ये कोण जो है इस कोण के बराबर होगा। तो आपको एक्स का मान निकालना है। जब ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे तो इनको बराबर लिख देते हैं। 2x प्लस 26 डिग्री इक्वल टू, अगर हम 3x माइनस 33 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है कि बाह्य एकांतर कोण बराबर होता है। आज जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। तो ये 2x इधर जाएगा और ये माइनस 33 इधर आएगा, तो यहाँ पे प्लस 33 डिग्री हो जाएगा। प्लस 26 पहले से है, और यहाँ पे 3x है तो 3x, और ये 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। अब इसे आप सॉल्व कीजिए, आज जो x का मान आएगा वही आपका उत्तर होगा। तो एकदम आसान सवाल है, और मैंने काफी हद तक इस सवाल को सॉल्व कर दिया है आपके लिए। आप एक बार सॉल्व करके कोशिश कीजिए, देखिए x का मान क्या आता है। चैप्टर नंबर 2 में आपने ऐसे पोलिनोमियल्स को हल करना सीखा था। कोशिश कीजिए, देखिए सॉल्व करके x का मान क्या आता है। देखिए कुछ बच्चे तो इतने जल्दबाजी में रहते हैं कि वो मतलब दिमाग ही नहीं लगाते हैं, बस तुक्का मारते हैं। और अभी 2 बच्चों का उत्तर आया, दोनों का गलत है, क्योंकि वो जल्दबाजी में है। जल्दबाजी कीजिएगा गलत होगा। 3 बच्चों को उत्तर आया, तीनों का गलत है। और कीजिए जल्दबाजी। देखिए जल्दबाजी करेंगे तो नहीं सॉल्व होगा, आप इसे सॉल्व कीजिए आराम से, तभी आंसर आएगा। एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं हो रहा है, ठीक है। आप जल्दबाजी करोगे गलत होगा। आप ध्यान से देखो ना, आपने पिछले क्लास में से सॉल्व करना सीखा था कि ऐसे छोटे समीकरण को कैसे सॉल्व करते हैं, और मैंने सॉल्व कर दिया है। बस आपको जोड़ना है, घटाना है, उत्तर आ जाएगा। एक जोड़ना है, दूसरा घटाना है, आंसर आपके सामने है।
लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा। इन दोनों को पहले जोड़ देंगे तो ये होगा 59 डिग्री, और 3x में से 2x जाएगा तो आएगा x। ये हो गया आपका उत्तर। x का ही तो मान ज्ञात करना था, यानी सेकेंडों का क्वेश्चन था, सेकेंडों का क्वेश्चन था। ठीक है, 1 सेकेंड भी नहीं लगता, लेकिन जल्दबाजी में गलत। अच्छा, जो बच्चे सी आंसर किए हैं, पूजा हैं और भी बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग मुझे बताएंगे 60 कहां से आएगा, कैसे आएगा? जल्दबाजी में सिर्फ आप लोग गलत करते हैं। अगर नहीं समझ में आता है आप माइक ऑन करके पूछ लीजिए, मैं आराम से 10 सेकंड का इंतजार कर रहा हूं। किसी भी बच्चे को कहीं पे भी डाउट है पूछ लीजिए। मैंने आधे से अधिक प्रश्नों को सॉल्व कर दिया था। क्या करना था, दोनों को और 3x में से 2x घटाना था। आंसर आपके सामने। क्लास कट गई थी, आप रिपीट कर दे सवाल। ठीक है, आप क्लास लेट ज्वाइन कीजिएगा तो आपको कहां सर से मेरी समझ में क्लास आएगा? कट गई। तो क्लास कट गई तो अब बाकी बच्चों इंतजार नहीं ना करेंगे आपके लिए। सर और ये मेरी क्लास के अगले क्लास में रिकॉर्डिंग देखिएगा। अब आधे घंटे की क्लास में आपको दोबारा नहीं ना पढ़ा सकते। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया ऑप्शन डी, 59 डिग्री। कैसे आया तो मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं। आपने अभी अभी पढ़ा था कि सर जब दो यही प्रश्न समानांतर सर। रेखा को, देखिए आप अगर बार बार माइक ऑन करके क्लास डिस्टर्ब करेंगे तो फिर दिक्कत है, प्लीज ऐसा मत कीजिए। ठीक है, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो एकांतर बाह्य कोण बनता है, एकांतर बाह्य कोण बनता है, वो आपस में बराबर होते हैं। तो ये कोण और ये कोण आपस में बराबर होगा। तो हमने यहाँ पे 2x प्लस 26 डिग्री लिखा, इसको बराबर कर दिया 3x माइनस 33 डिग्री को। और जब हमने इसे सॉल्व किया तो ये 2x इधर जाएगा और ये 33 इधर आएगा। तो जब इधर जाता है तो ये माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, तो ये 26 डिग्री तो पहले से था और ये माइनस 33 इधर आएगा तो प्लस 33 हो जाएगा। 3x पहले से था और ये 2x इधर जाएगा तो माइनस 2x हो जाएगा। जोड़ेंगे तो 59 डिग्री और 3x में से 2x जाएगा तो x। ये आपका उत्तर आ गया। तो एकदम आसान सवाल था। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर फिर भी डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आपका अगला टॉपिक है ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। समानांतर रेखाओं पे तिर्यक रेखा के अंतः कोण के क्या गुण होते हैं, देखिएगा। तो देखिए होता क्या है, जैसे दो समानांतर रेखा है, एक एम है और एक एन है। दो समानांतर रेखा है और उसको एक तिर्यक रेखा काटती है। तो जो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण है वो युग्म समपूर्णक होते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक तो अंतःकोण ये दोनों बनेगा एक ही तरफ अगर पूछेंगे तो, और एक बनेगा ये 3 और 8। तो ये नियम क्या कह रहा है कि यदि दो समानांतर रेखा को, जैसे ये मैं यहां बनाता हूं, एक दूसरा फोटो बनाता हूं, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, जो कह रहा है, देखिए दो समानांतर रेखा हमने ले लिया, अब उसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, काटा दिए। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो एक ही ओर बने, यानी कि इधर का दोनों, ठीक है, या तो इधर का दोनों, ये कोण जो होते हैं आपस में संपूर्णक होते हैं। इसका मतलब क्या है कि अगर ये 1 है और ये 2 है, ठीक है, अगर मैं इसे नामकरण कर दूं ये 1 और इसे मैं नाम कर दूं 2, तो ये 1 प्लस 2 इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री। और इधर मैं नाम कर दूं 3 और इधर 4, तो ये 3 प्लस 4 कितना होगा 180 डिग्री। यही बात यहाँ पे लिखा गया है कि यदि दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है
तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण, तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोण जो है वो समपूणक होते हैं। समपूणक कोण क्या होता है? जब दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है कि यदि इन दोनों का योग कितना होगा, एक ही तरफ के तिर्यक रेखाएं तो जोड़ने पे 180 डिग्री, इसी प्रकार इन दोनों का योग कितना होगा, 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। बात समझ में आया? तो यही वो कंसेप्ट है कि जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो अंतःकोण होते हैं उन दोनों को जोड़ने पे हमेशा 180 डिग्री आएगा। अब देखिए यहां से प्रश्न कैसे आएगा, तो प्रश्न कह देगा कि कोण 2 अगर यहाँ पे 70 डिग्री है तो कोण 5 बताइए कितना डिग्री का होगा। तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमें पता है कि कोण 2 और कोण 5 मिलके कितना होगा, 180 डिग्री, और हमें पता है कि कोण 2 अगर 70 डिग्री है तो कोण 5 कितना डिग्री होगा कि 180 आएगा। तो हम 180 में से अगर ये 70 घटा देंगे तो हमें कोण 5 पता चल जाएगा कि 110 डिग्री होगा कोण 5। समझ में आया कि कैसे निकालते हैं ऐसे प्रश्नों को? क्लियर है? बताइएगा, किसी भी बच्चे को डाउट है तो बताइएगा। चलिए एक प्रश्न कीजिएगा, यहां पे देखिए एक कोण दे रखा है 59 डिग्री का, 59 डिग्री का, और आपको ये कोण y डिग्री बताना है कितने का होगा। यहाँ पे ये m जो है और n जो है समानांतर है, m समानांतर जो है n है, ठीक है। तो आपको ये y जो है तिर्यक रेखा है, तो आपको बताना है कि ये y जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगा, ये y जो है कितने डिग्री का कोण बनाएगा। वेरी गुड, सभी बच्चे कोशिश कीजिए, आसान सवाल है। चलिए वेरी गुड। तो ये अगर हमें y निकालना है तो हमें पता है इन दोनों का योग कितना होगा 180, और इसमें से एक कोण 59 डिग्री है, तो दूसरा कैसे निकालेंगे, 180 माइनस 59 करेंगे तो कितना आएगा 121 डिग्री। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया 121 डिग्री। ठीक है, आसान सवाल है। एक प्रश्न पोल सेक्शन में कीजिए तो देखिएगा इनमें किन दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। तो अभी अभी मैंने बताया कि एकांत सॉरी तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने जो दो अंतःकोण होते हैं वो क्या होते हैं 180 डिग्री 180 डिग्री के होते हैं। तो देखिए किन दो को जोड़ने पे 180 डिग्री आएगा। यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा कोई जोड़ा होगा जिन दो को जोड़ने पे 180 आएगा, क्योंकि आपने पढ़ा था कि जब दो अंतःकोण एक ही ओर अगर बने हो तिर्यक रेखा के तो वो कितने होते हैं 180 डिग्री के होते हैं। तो देखिए वो कौन सा है, एकदम ध्यान से कोशिश कीजिए। कि किन दो कोणों को जोड़ने पे 180 आएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। प्रयास कीजिए सभी बच्चे।
लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा ध्यान से, यहां पे या तो इन दो कोणों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा, या तो इन दोनों को जोड़ने पे 180 डिग्री होगा। ऑप्शन में देखिए कौन सा है, तो ऑप्शन में 4 और 5 को जोड़ने पे 180 डिग्री दिया है, यानी ऑप्शन सी जो है करेक्ट है, और ये ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा था, एक ही तरफ के अंतः कोणों को अगर जोड़ेंगे तो क्या होगा? तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोण को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, आसान सवाल है, बताइएगा। अगला सवाल कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 47। एकदम ध्यान से कीजिएगा, मैं क्वेश्चन पहले आपको समझा दूंगा, पहले आप अपने से समझने का कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको क्वेश्चन समझाता हूं। पहले आप एक बार खुद से समझने का कोशिश कीजिए। देखिए, यहां पे P जो है वो समानांतर है Q का। ठीक है, P जो है समानांतर है Q का, और आपने पढ़ा था संगत कोण बराबर होता है। संगत कोण क्या होता है? आपस में बराबर होता है। याद आ रहा है कि जब दो समानांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। यानी कि यहाँ पे कोण E जो है वो बराबर होगा A के, आज जो कोण ये वाला कोण है ये कोण बराबर होगा कोण B के। तो ठीक इसी प्रकार इधर भी संगत कोण आपस में बराबर होंगे। तो आपसे पूछा गया है कि अगर ये कोण 125 डिग्री है तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? ये कोण जो है कितने डिग्री का होगा? कोण डी पूछा गया है कि वैल्यू ऑफ डी जो है क्या होगा, कोण डी का मान बताना है। आराम से देखिए, 1 मिनट का सवाल नहीं है, अगर ध्यान से देखेंगे तो बस देख से ही आंसर आ जाए, क्योंकि संगत कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो संगत कोण भुला गए होंगे आप लोग कि संगत कोण कैसे निकालते हैं। 125 डिग्री का जो संगत कोण होगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। और जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा कट करती है तो जो संगत कोण बनता है वो आपस में बराबर बनता है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, इतने आसान सवाल हैं, आप ही बताइए, संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो इस कोण का संगत कोण क्या होगा? ये होगा। और इस कोण का संगत कोण क्या होगा? ये सी वाला होगा। और जब ये दोनों समानांतर रेखा है तो संगत कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। तो कोण ये 125 है तो कोण डी भी 125 होगा। आंसर हो गया ऑप्शन सी, क्योंकि कोण 125 और कोण डी क्या है? संगत कोण है, इसीलिए ये कोण क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी,
125 डिग्री। ठीक है, क्लियर है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि कोण डी तो आपको पता चल गया 125 डिग्री है। अब अगर मैं कहूं कि ये कोण एफ कितने डिग्री का होगा, बताइए तो कोण एफ का कितना मान होगा? कोण एफ का मान बताइए तो, कोण एफ कितने डिग्री का होगा? अभी अभी आपने पढ़ा था, अभी अभी आपने पढ़ा था कि इन दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए। और जब कोण डी आपको पता है 125 है, तो इसको कैसे निकालेंगे कोण एफ को? 180 में से 125 घटा देंगे तो कितना आएगा? 55 डिग्री। तो ये कोण हो जाएगा कितना? 55 डिग्री को। अगर ऐसे नहीं निकालना चाहते हैं तो ऐसे भी निकाल सकते हैं कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, इसमें से एक कोण जो है ये दे रखा है आपको 125 डिग्री, तो ये कोण कितने डिग्री का होगा? तो 180 में से अगर 125 घटाएंगे तो ये कोण निकल जाएगा कितना? 55 डिग्री। तो किसी भी तरीके से निकालिएगा, ये आएगा कितना? 55 डिग्री। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 48। अब इस बार जो है वही कोण निकालना है, यानी ये कोण आपको दे रखा है, ठीक है, और आपको ये वाला कोण जो है निकालना है कि कितना होगा। अभी अभी समझाया था, मतलब जो समझाया वही क्वेश्चन में आ गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। कोण एफ को बताना है कितने डिग्री का होगा ये वाला कोण। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि एक सीधी रेखा पे 180 डिग्री का कोण बनता है, तो इसमें से एक कोण अगर 120 डिग्री है तो ये दूसरा कोण कितना होगा? 180 माइनस 130 बराबर 55 डिग्री। तो ये कोण हो जाएगा 55 डिग्री का। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्लियर है सभी बच्चों को? अगर डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। क्लियर है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये जो था आपके इस चैप्टर का लास्ट सवाल था, यानी ये चैप्टर जो है आपका समाप्त हो गया। ठीक है, तो कुछ भी